स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अनुपात और समानुपात के जो सेकेंड पार्ट है उसकी। फर्स्ट पार्ट मतलब कल की क्लास में हम लोगों ने अनुपात क्या होता है सीख लिया है और अनुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन वो दिया गया है 5:8 और 7:10 में कौन सा अनुपात छोटा है। क्या हमने पूछा है कौन सा अनुपात छोटा है। ये क्वेश्चन टेट में भी बहुत बार आया हुआ है और ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 5:8 है और 7:10 में कौन सा अनुपात छोटा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है छोटा या बड़ा चेक करना हो, इसकी जगह पे कौन सा अनुपात छोटा है लिखा है। हो सकता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। तो बड़ा हो या छोटा हो करने का तरीका एक ही रहेगा। इस प्रकार क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका कि ये है कि आप इसको जैसे 5:8 है तो 5:8 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5/8 लिख सकते हैं ना, 5/8 लिख सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि हम इसको डिवाइड कर दें। क्या करें, हम 8 से, क्योंकि नीचे में से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं, तो पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि हम 8 से क्या करें 5 को डिवाइड कर दें। अब ऐसे डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 8 × 48 होगा, तो यहाँ पर 48 करेंगे, माइनस करने पर 2 आएगा। अब यहाँ पे दशमलव लगा है, इसकी वजह से यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 मतलब 6, इतना माइनस करेंगे 4 आएगा। इस दशमलव की वजह से यहाँ पर एक 0 फिर आ जाएगा, तो 8×5 = 40। तो इससे इसको डिवाइड करने पर आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 6.25 ये आंसर आ रहा है। एक तो भाग करने का रूल है। अब इसको जब भाग दिए तो इसको भी भाग करके चेक कर लीजिए। तो दूसरा दिया गया है 7/10, इसको लिख 7:10 को हम 7/10 लिख सकते हैं। तो पहला तरीका तो यह है कि 10 से आप क्या करिए 7 को भाग दे दीजिए। 10 से क्या करेंगे आप 7 को भाग देंगे तो ये पॉइंट लगेगा, और पॉइंट लगेगा दोस्तों तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 10 × 7 = 70। तो कितना आंसर आ गया, 0.7। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप भाग करिए और भाग करके अब देखिए यहाँ पर कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे देखिए 0.6 है। अब इसके बाद अगर कोई नंबर नहीं है दोस्तों ना, तो आप इसके अंदर 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर यहाँ है तो आप 2 0 बढ़ा के 3 बराबर कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए, अब पॉइंट के इधर कुछ नहीं है ना, पॉइंट के सब उधर है। तो देखिए पहला नंबर 6 है, पहला नंबर 7 है, बड़ा कौन है, जाहिर सी बात है 7 है। और अगर ऐसे भी देखा जाए तो ये 625 है, जो कि दशमलव के बाद हम नंबर को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन दशमलव के पहले कुछ नहीं है। तो अगर दशमलव को हम कुछ देर के लिए भूल भी जाएं तो देखिए ये 625 है और ये 700 है। बड़ा कौन है, बड़ा ये है। छोटा कौन है, छोटा ये है। तो हमसे पूछा है कौन सा अनुपात छोटा है, तो कौन सा अनुपात छोटा है दोस्तों, तो 5:8 है ये छोटा है। ये तो हुआ पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिए, जब 2 अनुपात देगा ना, केवल 2 अनुपात में आपको छोटा और बड़ा करने के लिए बोले तो आप तुरंत डिवाइड कर लिया करिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो यूपी टेट में क्वेश्चन पूछता है वो 2 अनुपातों में नहीं देता, वहां पे 4-5 अनुपात दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि सबसे छोटा अनुपात का मान बताओ या सबसे बड़ा अनुपात का नाम बताओ। और कभी कभी ऐसे भी पूछता है किसको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, और वहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन रहते हैं। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तब देखिए आपको क्या करना है। जो इसका सेकेंड मेथड है अब हम उसकी बात करेंगे। देखिए यहां दिया है 5:8, तो ये लिख दीजिए 5:8। 5:8 को आप 5/8 भी लिख सकते हैं। दूसरा लिखा है 7:10, तो ये 7:10 को हम 7/10 भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे, अब ये इसका जो हर है, इस ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जो 8 है और 10 है, इन दोनों का एलसीएम लेने पर डीएलएड में आएगा तो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन करेंगे। 8 और 10 का एलसीएम लेने पर, अब देखिए 8 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आप ऐसे निकालते हैं 8 और 10। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 4 आएगा।
ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 आएगा। अब इसका भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा दोस्तों, और ये 5 तो डिवाइड होगा नहीं तो 5 को ऐसे ही कर देंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा और ये 5 आएगा। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 और ये 1। अब इनका क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10, 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 20, 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे दोस्तों तो 40 होगा। इसका मतलब 8 और 10 का जो एलसीएम आया है वो आया है 40। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अब आपको क्या कर देना, एक ऐसे लाइन खींच देना है। ऐसे लाइन खींचने के बाद इस नंबर से इसको डिवाइड कर देना है। मतलब जो यहां पर हर में रहेगा, अब इसमें 2 है ना, तो दोनों के हर से डिवाइड करेंगे। अगर सपोज दैट यहां पे 10 होते, 10 ऐसे ही अनुपात होते तो 10 अनुपात से हम डिवाइड करते। देखिए पहला अनुपात क्या है, 8 है, तो 8 से क्या करेंगे दोस्तों, 40 को डिवाइड करेंगे। तो 8 से जब 40 को डिवाइड करेंगे, देखिए यहां पर 8 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा कि नहीं। अब ये जो 5 आया है ना दोस्तों, इस 5 का मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले में कर देंगे। यहां पे जो भी आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो जो आएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो वहां पर 5 है, इस यहां पर 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई आप 5 में कर दीजिए। दोनों का एलसीएम 40 आया तो यहां पे 40 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये टर्म हो गया। उसके बाद देखिए कॉमा लगा दीजिए। यहां पे देखिए, यहां पे 10 है, यहां पे 40 है। अब 10 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो जब 10 से साथियों 40 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ये 40 हो गया, तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब इस 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 7 में करेंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो इतना कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए, ये 25 हो गया और कॉमा ये कितना हो गया, 7 चौक 28 हो गया। अब 40 को अगर दोनों के साथ अलग अलग कर दे तो ये 40 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 40 है। अब हमसे पूछा ना कौन छोटा है, तो जब हर बराबर हो गए, दोनों के हर बराबर हो गए, तो ऊपर जो छोटा होगा वो छोटा माना जाएगा। तो देखिए 25/40 और 25/40 ये किसका अनुपात है, 5/8 का अनुपात है। इसका मतलब जो 5/8 है ये छोटा होगा। तो इस तरीके से भी हमने किया था तो यही आंसर आया था, इस तरीके से भी कर रहे हैं तो यही आंसर आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे अतः 5:8 जो है 7:10 से छोटा होगा। अब यहीं पे क्या करता है, जो टेट में क्वेश्चन पूछता है, अब ये पूछ लेगा कि बड़ा अनुपात बताओ, तो बड़ा अनुपात क्या हो जाएगा ये, और इसका जो ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा 7:8, क्योंकि जो 7:8 का मान है वो हम सॉल्व करके 28/40 लाए। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 4:3, एक सेकंड वहां पे क्या लिखा है, 4:3 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिया है यदि दो संख्याओं का अनुपात है 4:3 है, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है 4:3 है, तो यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या का मान बताना है। तो जो संख्या का मान बताना है दोस्तों, सबसे पहले उसी को मान लेंगे। तो माना दूसरी संख्या बराबर x। अब मान लिया माना दूसरी संख्या बराबर x, और दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:3, तो यहां पे लिखेंगे दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 4:3 है, ये दिया है 4:3। इसका मतलब जो पहली संख्या होगी वो 4 और जो दूसरी संख्या होगी वो 3। तो यहां पर देखिए इसके बराबर में हम क्या करेंगे, ये तो दे दिया है, अब इसके बराबर में देखिए साथियों, ये 4 पहली संख्या है, तो यहां पर दे दिया है एक संख्या 48 है, तो इस ये जो भी संख्या है उसका जो अनुपात है वो 4:3 है, उसमें में से एक संख्या 48 है, तो इसके सामने हम 48 लिखेंगे। और हमको दूसरी संख्या का मान पूछा है, तो नीचे वाली दूसरी संख्या होती है, ऊपर वाली हमेशा पहली संख्या, नीचे वाली हमेशा दूसरी संख्या। याद रखिएगा इसमें जो ऊपर वाली होगी वो हमेशा पहली संख्या होगी और नीचे वाली जो होगी वो हमेशा दूसरी संख्या होगी। तो पहली संख्या का अनुपात, पहली संख्या का मान दे दिया 48, तो ये 48 लिख दिए।
और दूसरी संख्या का मान हमने x माना है तो इसको हम लिख लेंगे x। इस फॉर्म का बना लिया। और ध्यान रखिएगा इस फॉर्म के बनाने के बाद हमेशा क्या होता है, बराबर में जब इस प्रकार लिखा रहे तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। ये 4:3 है तो 4:3 हमने लिखा। और एक संख्या, ये पहली संख्या का अनुपात है, ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या 48, दूसरी संख्या x, ऐसे लिखेंगे। फिर इसका क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो 4x हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई क्या करिए, इसको ऐसे सेम लिख दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 48, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिए? क्योंकि 4 अभी उस तरफ ट्रांसफर करेंगे हम x का मान निकालने के लिए। तो x का मान निकालने के लिए देखिए इन दोनों के बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। ये 4 जब उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये दिया गया है 3 मल्टीप्लाई 48 और नीचे क्या जाएगा दोस्तों? 4 जाएगा, तो ये 4 हो गया। अब 4 से क्या करिए? 48 को डिवाइड कर दीजिए। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हो गया। अब बच कितना रहा? x बराबर 3 मल्टीप्लाई 12। अब इसका 12 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिहाई 36 होता है। तो मतलब जो दूसरा संख्या होगी, जो दूसरी संख्या होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी? 36 होगी। पहली संख्या 48 होगी तो दूसरी संख्या 36 होगी। ये आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि दो राशियों का अनुपात दे दिया गया है 3:5 है, यदि उत्तर पद 75 है तो पूर्व पद याद करना। सेम जैसा पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, बस इसमें 2 नए टर्म यूज कर दिया है, ये उत्तर पद और पूर्व पद। बस इसका मतलब समझिए लीजिए। इससे अगर एक चीज क्लियर करें, पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। पूर्व मतलब पहले, और पहले से आप अनुमान लगाइएगा पहला पद। और उत्तर मतलब होता है बाद का पद, बाद मतलब होगा दूसरा पद। तो जो ये दिया गया है, दो राशियों का जो अनुपात दिया है वो 3:5 है। इसमें उत्तर पद दे दिया गया है 75। तो यहां पे लिखेंगे दिया है उत्तर पद का मान, उत्तर पद का मान जो दिया है उसको लिख लीजिए। उत्तर पद का मान कितना दिया है? 75 दे दिया गया है। ठीक है, तो पूर्व पद का मान पूछा है तो मान लेंगे, माना पूर्व पद का मान बराबर x। अब मान लिया पूर्व पद का मान बराबर x। अब यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रश्नानुसार करने का तरीका है आपके, या इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में लिखे थे वैसा। देखिए राशियों का जो अनुपात दे दिया गया है वो दिया है 3:5। 3:5 को हम 3/5 लिख सकते हैं। अब इसका कहने का मतलब जो ऊपर वाला है इसको हमने बोला है पूर्व पद। पूर्व मतलब होता है पहला, तो पूर्व पद इसको माने हैं, और नीचे वाले पद को उत्तर पद बोले हैं। तो इसका मान देखिए, तो इसका हमने मान माना, पूर्व पद का मान मान लिया x, तो इसके सामने x लिख देंगे। और इसका मान हम दिया कितना मान ले हैं? 75 दिया गया है, इसको यहां पे 75 लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं साथियों, जब इस प्रकार आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 75 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, और ये 75 का मल्टीप्लाई 3 में, इसको ऐसे 75 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 5 को ट्रांसफर करके काटेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 75 मल्टीप्लाई 3 और बटे हो जाएगा 5। 5 से इसको काट दीजिए, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, तो ये 2 इसमें मिलाएंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 होगा। तो जो x का मान आएगा साथियों वो आएगा 15 मल्टीप्लाई 3, और 15 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 45। और x का मान हम यहां पर क्या माने हैं? पूर्व पद का मान x। तो जो पूर्व पद का मान आ जाएगा वो उसके जगह पे लिख सकते हैं पूर्व पद का मान कितना? 45। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन डीएलएड में पूछा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आप अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है 3:4 है, और उन दोनों संख्याओं का योग 84 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये भी एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर
सारे क्वेश्चन सेम रहेगा, बस बदला कहां पर रहेगा, यहां पर हमने बोला है योग 84 है तो किसी क्वेश्चन में बोल देगा उन दोनों संख्याओं का अंतर 84 है। फर्क केवल इतना रहेगा, सारी चीजें ऐसे ही रहेगी, बस लास्ट में यही टर्म बदलेगा कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 84 है, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 84 है। करने का तरीका सेम रहेगा, बस लैंग्वेज में डिफरेंस रहेगा। तो जैसे हम यहां पर योग करेंगे वैसे ही गुणनफल का भी करेंगे और वैसे ही अंतर का मतलब निगेटिव का भी करेंगे, माइनस का। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करेंगे, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है 3:4 और उन दोनों संख्याओं का योग 84 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक रूल है जिसको अनुपात में जान लीजिए, ये लाइन याद रखिएगा, अनुपात में HCF से गुणा करने पर, अनुपात में HCF से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त होती हैं, संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसको आप नोट में एक ढंग से डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है। अनुपात में जो अनुपात ही हमारे दिए हैं इसमें क्या करते हैं, HCF से गुणा करने पर, अगर इन अनुपात में HCF से गुणा कर दें तो क्या मिलेगा हमको, वो संख्याएं मिल जाएंगी। तो देखिए कैसे, अब यहां पर केवल हमको अनुपात दिया है, संख्याएं नहीं पता है हमको, बस इतना पता है कि जो दोनों संख्याएं हैं उनका योग 84 है। तो हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन को आप, इसको हम, ये स्पेशल नोट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग और इसके आगे देखिए। अब जब ये बोला है ना उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो इसमें HCF मानेंगे, कुछ आप HCF अपने से मान लीजिए। तो माना दोनों संख्याओं का HCF बोले तो मासा HCF बराबर x मान लेंगे। माना जो दोनों संख्याएं हैं उनका HCF क्या है, x है। अब हमने यहां पर क्या बताया है कि HCF से अगर अनुपातों में हम गुणा कर दें तो हमको संख्याएं मिल जाएंगी। तो ये जो 3/4 है, 3/4 इसका मतलब ये हो, ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या बराबर, अतः यहां पर लिखेंगे अतः पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहला अनुपात क्या है 3, तो 3 में क्या करेंगे, x से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 का जब x में गुणा करेंगे दोस्तों तो 3 हो जाएगा 3x, ये 3x पहली संख्या होगी। अब इसी प्रकार जो दूसरी संख्या बराबर, अब दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या के लिए भी HCF से गुणा कर देंगे। तो HCF हमने यहां माना है x और दूसरी संख्या 4 है, तो 4 में ये जब अनुपात 4 है ना तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 4x। इसका मतलब जो पहली संख्या हो गई वो 3x और जो दूसरी संख्या हो गई वो 4x। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उन संख्याओं का योगफल 84 है, इसका मतलब प्रश्नानुसार आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये हेडिंग एक प्रकार से रहती है, इसका मतलब होता है कि जो प्रश्न में दिया है हम उसके अनुसार चलेंगे। अब ये बोला है कि उन दोनों संख्याओं का योगफल 84 है, तो अब हमको दोनों संख्याएं देखिए मिल गई हैं, इसका मतलब इन दोनों का योगफल 84 है। इसका मतलब 3x + 4x इनका योग करने पर कितना आ रहा है दोस्तों, 84 आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए 3x है और ये 4x से जुड़ जाएगा आपस में, 3x और 4x हो जाएगा 7x बराबर ये हो जाएगा 84। x का मान निकालना है तो 7 को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 84 और ये मल्टीप्लाई में है। देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड 7 हो जाएगा। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7, अगर आप यहां नहीं समझ पाते हैं ना तो बाहर भाग करके देख सकते हैं। 7 बन जा 7 होगा, 1 बचेगा तो 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो मतलब जो x का मान आ गया 12। और x हम माने क्या है, x माने हैं दोस्तों HCF, तो मतलब ये जो दोनों संख्याओं का HCF है वो आ गया है 12। अब जब HCF निकाल लिए तो क्या बोला, उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, तो पहली संख्या हम माने हैं 3x, तो यहीं पे देखिए
अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो पहली संख्या मान है 3x और x का मान हम निकाल लिए हैं 12, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे मान, तो 12 तिहाई 36 हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई x का मान 12 है, तो 12 रखेंगे, तो 12 चौक 48। तो मतलब वो जो दोनों संख्याएं आएंगी दोस्तों वो आएंगी 36 और 48। हमने तो यहां पर कर दिया है, आप नीचे करिएगा। अतः अब नीचे आप क्या करेंगे, इसके नीचे अतः पहली संख्या बराबर 3x बराबर 3 मल्टीप्लाई 12 बराबर 36। फिर से क्या करिएगा, इस चीज को नीचे आप करिएगा, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आपके डीएलएड में आएगा हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका यूपी या टेट में पूछ लेता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अनुपात में एचसीएफ से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो मान लेंगे एचसीएफ x, तो तुरंत यहां पर जोड़ लेंगे 4 3 7, क्योंकि योगफल बोला है ना, इसलिए तुरंत जोड़ लेंगे 4 3 7, तुरंत 7x बराबर 84। तुरंत आप यहां पे इस स्टेप में पहुंच जाएंगे। देख रहे, तब ये आप सब आपको करने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत 7 यहाँ पे, उसके बाद x का मान निकाल के तुरंत फटाफट इसमें रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक मिश्र धातु तांबा तथा जिंक से मिलकर बनी है। कोई मिश्र धातु है, अब साइंस में हम नहीं जाएंगे, अब अपने क्वेश्चन में आते हैं। कोई मिश्र धातु है जिसमें तांबा है और जिंक, तांबा और जिंक से मिलकर बना है, जिसमें तांबा तथा जिंक का अनुपात दे दिया है 9:7। कोई वस्तु बनाई गई है जिसमें तांबा और जिंक मिलाकर बनाई गई है, और उसमें जो तांबा और जिंक का जो अनुपात है वो 9:7 है। तो इसको लिख लेंगे मिश्र धातु में तांबा तथा जिंक का अनुपात, तांबा तथा जिंक का अनुपात कितना दिया है, दिया गया है 9:7, तो ये 9:7 लिख लिया। उसके बाद क्या है, यदि तांबे का द्रव्यमान इतना है तो जिंक का द्रव्यमान बताइए। सेम वही क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अनुपात इतना दे दिया है। अब अगर हम सुनिए तांबा को A मान लें, जिंक को B मान लें, या तांबा को पहली संख्या मान लें, जिंक को दूसरी संख्या मान लें, तो क्वेश्चन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था सेम वही कि दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया गया है, जिसमें पहली संख्या का अनुपात इतना है, तो दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। बस यहां पर पहली संख्या दूसरी संख्या ना दे करके दोस्तों इसमें तांबा और जिंक दे दिया है। तांबा और जिंक की जगह पे कुछ और दे सकता था, तो आप इससे घबराएंगे नहीं। सेम वही क्वेश्चन है कि जो दोनों संख्याएं हैं तांबा और जिंक है, उनका अनुपात दिया है 9:7 है, तो हमको एक का अनुपात दे दिया है तो दूसरे का अनुपात निकालना है। तो इसका मतलब तांबा, अगर इसको इस प्रकार लिखें तांबा अपॉन जिंक, याद रखिए तांबा अपॉन जिंक, ये इसका मान देखिए कितना है, ये 9:7 दिया है। ठीक है, इसका मतलब तांबा का द्रव्यमान कितना दिया है, तांबा का द्रव्यमान 40:5 दे दिया है, तो इसको 9 के बराबर लिखेंगे 40:5। और उसके बाद किसका पूछा, ये किसका दिया है, तांबे का दिया है, जिंक का पूछा है, तो जिंक का मान लेंगे x, इसके ऊपर मान लेंगे, इसके लिखने के बाद यहां पर माना जिंक का द्रव्यमान, माना जिंक का द्रव्यमान बराबर x किलोग्राम। ठीक है, ये मान लेंगे। सेम वही क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, इस स्थिति में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि नहीं दोस्तों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9x हो जाएगा। इधर देखिए, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 9x, और यहाँ पर देखिए 40 का मल्टीप्लाई साथ में करेंगे तो 40.5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 9x बराबर, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई आएगा 283.5। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40.5 का मल्टीप्लाई 7 में जैसे किया जाता है, 40.5 है और मल्टीप्लाई 7, ये तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 243.5। अब इसको x का मान निकालना है तो 9 को उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई में दोस्तों, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर 283
3.5 और बटे क्या हो जाएगा 9, और जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे ना साथियों तो ये आएगा 31.5 किलोग्राम। ये x का मान आ गया, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये इतना ही आएगा 31.5 किलोग्राम, और यही तो x का मान है ना। तो इसका मतलब x का मान क्या माने हैं, जिंक माने हैं। इसका मतलब जो जिंक का द्रव्यमान आएगा वो आएगा 31.5। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप करना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ हम बता देंगे। इससे काटना है 9 3 जा 27, तो यहाँ 3 आ गया। अब देखिए 9 3 जा 27, एक बचेगा, एक की वजह से ये 13 हो गया, 13 हुआ। तो 9 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 13 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 1 आएगा, तो 1 बार कर दिया, बचा कितना 4 बच गया। तो ये पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए, 4 है तो 4 और 5 45 हो गया, तो 9 5 जा 45, इसलिए 31.5 आंसर आ गया। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये 2 क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है 19:21 है, तो उनका अंतर 14 दिया है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। हमने क्वेश्चन बताया था कि 2 संख्याओं का अनुपात कुछ और दिया था, वहां पर योगफल दिया था। बस इस क्वेश्चन में क्या है, योगफल ना देकर के अंतर किया था। तो जहां दोस्तों हमने 4 और x + 3x को जोड़ा था, इसमें क्या करिएगा आप घटा दीजिएगा। घटाइएगा कैसे, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले मानेंगे कि माना संख्याओं का जो HCF होगा उसको x मानेंगे, तो ये 19x हो जाएगा और ये 21x हो जाएगा। अब अंतर है तो 21 में से 19x को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 21 में से जब 19x माइनस करेंगे तब बराबर ये 14x के बराबर हो जाएगा। वहां से आप किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान निकाल के तब जाके दोनों संख्याओं को सॉल्व करना है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दे दिए गए हैं और इस चारों में कोई एक है जो सबसे बड़ा है। अब वो कौन सा होगा, सॉल्व करना है। तो इसमें आप इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग, इसको अलग डिवाइड करके कर सकते हैं। अगर साथ में करना है तो 15 का, 23 का, 25 का, 29 का एलसीएम करिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन करिएगा जरूर। इन दोनों का आंसर आप दीजिए। फिर उसके बाद अभी देखिए थोड़ा सा हम जो क्लास है उसकी टाइमिंग कम है, अभी आपका एग्जाम की डेट नहीं आई है, डेट आने दीजिए। हम इतना मान लीजिए अगर आप यहाँ से जुड़ेंगे इस चैनल से तो आपका 110% डिलेड 3rd सेमेस्टर का मैथ का कोर्स हम कंप्लीट जरूर कराएंगे, ठीक है। तो साथियों आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।